17 से 2022 तक 6 पेपर तो बीएड का पेपर लीक हो गया था, एआरओ का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया। उसके बाद उन्होंने आरक्षी है तो ये भी इस बार का, इससे पहले बीटीसी का पेपर लीक हुआ, बीएड का पेपर लीक हुआ, कंटिन्यू 6 पेपर लीक हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर छात्रों को अकल नहीं आ रही तो फिर वही उठेंगे, फिर वो मुद्दा सब भूल जाएंगे कि रोजी रोजगार का मुद्दा फिर भूल जाएंगे, फिर वो जाके ये कहेंगे जय श्री राम और हम तो देंगे वोट इन्हीं के नाम। सीधी सी बात है, बेवकूफ़ी हैं। सीधी सी बात भाई, जब तुम्हारे को अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का सदुपयोग करो। आने वाले 2 महीने बाद इलेक्शन है, उखाड़ फेंको इस सरकार को, सरकार अपने आप तुम्हें नौकरी देगी। आप सुधीर चौधरी बोल सकते हो, आपका काम है, आप मीडिया से हो, सीधी सी बात है। लेकिन मैं तो सुधीर को चौधरी कहता ही नहीं, चौधरी ऐसा है ही नहीं, चौधरी लायक उसमें कोई काम नहीं है। वो तिहाड़ी है, 1 साल की बकायदा तिहाड़ में जेल काट के आया है, एक महीने की, और उसके बाद अभी तक उसका मसला सॉल्व नहीं हुआ है। 100 करोड़ की उगाही के आरोप में गया था। सुधीर तिहाड़ी है, बेशक वो मेरे पे डिफेमेशन का केस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, एक तरफ छात्र बैठे हुए हैं। सोचिए ये हमारे भारत का दुर्भाग्य कैसा है कि किस तरीके से यहाँ पर युवा और किसान आमने सामने हैं और जवान भी सामने हैं। तो इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं जनता की राय। सर, अभी जिस तरीके से अभी हालात हमने देखे, बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए थे, अब उत्तर प्रदेश में छात्र बैठे हुए हैं। पेपर लीक का मामला सामने आया है, जबकि वहां बोला जाता है कि बाबा की सरकार है, सबको टाइट कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में क्या कहेंगे? बाबा जी की सरकार में पिछले 2017 से और अभी 2024 तक 8 बार पेपर लीक हो चुका है। 8 बार, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जिसमें पेपर लीक हो रहा है। और उसके बावजूद भी ये छात्र जो हैं उन पे भरोसा करते हैं। मैं तो कहता हूँ उन छात्रों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी छात्रों को, लेकिन उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सरकार ने उनको मताधिकार दे रखा है। 18 साल की उम्र के बाद से आप फॉर्म भरने लायक हो जाते हो और साथ में वोट देने लायक भी हो जाते हो। जब आप पिछला इतिहास उठा के देख रहे हो कि 2017 के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। उसके बाद आपने 2017 के बाद 2022 में फिर उसी सरकार को रिपीट कर लिया, जबकि 2017 से 2022 तक 6 पेपर लीक हो चुके थे ऑलरेडी। तो छात्रों को तब भी अकल नहीं आई। तो मैं कहता हूँ छात्र इसी लायक हैं, उन्हें यही हालत होनी चाहिए उनके साथ। जब वो इस बात को नहीं समझ रहे कि जब उनके पास मताधिकार है और ये सरकार उनकी नहीं सुन रही, ये सरकार उनको नौकरी देने में असफल है, ये सरकार उनके पेपर कराने में असमर्थ है, तो सरकार को क्यों नहीं बदलते? 60 लाख फॉर्म भरे गए, 60 लाख तो छात्र हो गए, यानी कि 60 लाख मत हो गए। उनके घर में भी 2-2, 4-4 वोट और भी होंगे उनके साथ साथ, जिनकी उनके बच्चों के साथ उनके भविष्य की कामनाएं जुड़ी होंगी कि मेरा बेटा कल को नौकरी करेगा, हवलदार बनेगा, आरक्षी बनेगा, कांस्टेबल जो होता है। तो कम से कम माना जाए तो 6 चौक 24, कम से कम 2 करोड़ 40 लाख वोट तो एक तरफा हो जाते हैं। तो क्यों नहीं उनको होश आता? तो ठीक है, उनके साथ जो हो रहा है दुख बहुत होता है, लेकिन साथ साथ इस बात से ज़्यादा दुख होता है कि वो लोगों के पास जब सरकार बदलने का अधिकार है तो सरकार बदलते क्यों नहीं? और अब भी उन्होंने मांग उठाई थी, इससे पहले अभी छात्रों ने नारे लगा रहे थे, वही छात्र, जय श्री राम जय श्री राम। इसके बाद जब छात्रों ने क्या बोलना शुरू करा कि नहीं जय श्री राम नहीं, री एग्ज़ाम, बहुत हो लिया जय श्री राम, अब के बाद री एग्ज़ाम। अब वो री एग्ज़ाम करवा के और री एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बोल दिया है कि 6 महीने के अंदर हम पेपर करा लेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम बनता है तो उस पेपर में 8 सेट रखे जाते हैं पेपर्स के, और वो 8 सेट अलग अलग जगह पे तैयार होते हैं। जो शिक्षाविद होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाली जो पूरी टीम होती है, हर सारे के सारे 8 के सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग सारे टॉपिक होंगे। उसके बाद वो 8 पेपर सैंक्शन होकर जाते हैं, प्रेस में जाते हैं छपने के लिए, 8 के 8 सेट छपते हैं। और उसके बाद जब पेपर होने वाला होता है उससे 3 दिन पहले, 1 दिन पहले तय करा जाता है कि ये वाला पेपर जो है एग्ज़ाम, इस वाले सेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और उसमें भी 4 सेट होते हैं, ABCD कंपटीशन एग्जाम्स में, जिनमें क्वेश्चन सारे वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो सीरियल है वो ऊपर नीचे होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सरकारी तौर पे ये विफलता नहीं तो किसकी है? जब इतनी कड़ी सुरक्षा में पेपर तैयार हो रहे हैं, कड़ी सुरक्षा में सरकारी प्रेस में पेपर छप रहे हैं, और उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो सरकार की मिलीभगत है ना इसमें? सरकार चाहती नहीं उन्हें नौकरी देना। जब बिना नौकरी दिए सरकार को वोट मिल रहा है, जन समर्थन हासिल हो रहा है, तो सरकार उन्हें नौकरी क्यों देगी? सीधी सी बात है। पिछले 69,000 शिक्षक का भर्ती घोटाला अभी तक चल रहा है। पिछले 2 साल से जो शिक्षक लगातार इको गार्डन और लखनऊ सचिवालय चक्कर काटे जा रहे हैं। इको गार्डन से चल के जाते हैं, लखनऊ सचिवालय प्रदर्शन करते हैं, हमारा आरक्षण दो, हमें अपॉइंटमेंट करो, टीचर्स का अपॉइंटमेंट। 69,000 शिक्षक, वहाँ से उन्हें उठा के उन्हें बसों में भर के और उन्हें वापस इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। फिर वो वहाँ से उठते हैं, फिर वो चले जाते हैं। क्या उन सारे छात्रों को ये नहीं दिख रहा पिछले 2 साल से हमारे साथ सरकार क्या गेम खेल रही है? और उसी सरकार की बात पे वो कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके साथ फिर यही काम होने वाला है। आज उन्हें लॉलीपॉप दे दिया, इतने बीच में इनका इलेक्शन निपट जाएगा, इलेक्शन में फिर वही वोट बोला जा रहा है कि बीच में इलेक्शन तक जो है रोक दिया जा रहा है, और फिर वही जाएगा, इलेक्शन का हवाला दिया जाएगा। 10-15 दिन में आचार संहिता लागू होने वाली है। आचार संहिता लागू होने के बाद पेपर वगैरह कुछ होता नहीं है। जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, जो प्री होते हैं पहले से 10वीं और 12वीं के, वो तो चलते ही रहेंगे। बाकी कंपटीशन एग्जाम कोई भी होता नहीं है। मैन पावर का हवाला दिया जाएगा, सुरक्षा का हवाला दिया जाएगा, संसाधनों का हवाला दिया जाएगा। पेपर ऑटोमेटिकली मुंह से ही बोला सरकार ने कि 6 महीने बाद हम दोबारा पेपर लेंगे, जाहिर सी बात है।
तो फिर सरकार इनके साथ खेल खेलेगी और ये फिर उसी खेल में फंस के और फिर ये रोते हुए बैठेंगे 6 महीने बाद फिर ये कर रहे हैं। अभी आपने देखा बनारस में गए थे मोदी जी, वहाँ पर युवाओं के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए बोलते हैं कि राहुल गांधी जी पर निशाना साधते हुए कि वहाँ यहाँ के युवाओं को नशेड़ी बताया जा रहा है, लेकिन वहीं पर युवाओं ने क्या किया ये भी सब जानते हैं। लेकिन यहाँ के भी युवा बैठे हुए छात्र, इनके लिए एक शब्द नहीं निकाला मोदी जी राहुल ने। गांधी जी की तो बात उन्होंने फटाफट पकड़ ली कि राहुल गांधी जी ने उनको नशेड़ी कहा, लेकिन किस सिलसिले में कहा था उन्होंने कि आज का जो युवा हो रहा है वो मोबाइल के नशे में लिप्त हो गया है, सारे दिन खाली बैठा रहता है, 12-12 घंटे वो रील चलाता है इंस्टाग्राम पे, जो जिसको कहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यही सब उनकी लगातार चलती है, तो इस चीज़ का नशेड़ी हो गया है। ये एक संदर्भ में दिया जाता है कि भाई तू तो बड़ा नशेड़ी हो रहा है यार, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, लोग मुझे भी कहते हैं भाई यार तू तो बड़ा चाय का नशेड़ी है। सीधी सी बात है, ये आ गया चाय का नशेड़ी आ गया। मैं दिन भर में काफ़ी कप चाय पीता हूँ, इसलिए तो एक जनरल सी बात कही गई थी, लेकिन लोगों ने क्या उसका मुद्दा निकाला कि उनको नशेड़ी है। और रही बात मोदी जी की, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका सबूत। मोदी जी ने खुद कहा कि नशे की लत से युवा को दूर करना है। उस बात पे मीडिया जो है सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बात मोदी जी ने बोली है। आपको हाँ ये लगाए भी गए थे। जी। अभी रिसेंट की बात है, अखबार में भी छपी है, उसकी मैंने आज फोटो खींची थी। ये रहा, ये इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, जिन्होंने मोदी जी का बयान कोट करा है। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से लाखों युवा नशे और व्यसन से कैसे बचेंगे, उसकी एक असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। ये मोदी जी ने कहा, युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। ये बात हमारे युवा को निर्माण, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये मोदी जी का बयान है। तब भी तो ये रहा, ये मोदी जी का बयान है भाषण में, जब वो युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं और प्रॉपर उस नशेड़ी कह रहे हैं कि व्यसन का मतलब जो ड्रग्स लेने वाले युवा, उन्होंने तो सिर्फ एक रील देखने वालों को बोला था कि इनको रील देखने की आदत पड़ गई, इन्हें नशे की आदत। ये तो बाकायदा नशे के बात बोल रहे हैं, लेकिन इस पर मीडिया सवाल क्यों नहीं उठाता? बिकावा मीडिया है, पालतू मीडिया है, पेड मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया पूरी तरह बिक चुका है। ये बाकायदा इसे गर्व के साथ, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है इनके गौरव भाटिया, गर्व के साथ इसे शेयर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस पे कोई काउंटर नहीं होगा, लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने इस बात को बोल दिया है कि युवा नशे के शिकार हो रहे हैं, उस पर दुनिया भर की है तोबा मचा देंगे। क्यों भाई, आप बात रखते हो तो समान बात रखो ना, कि जो मोदी जी भी तो यही बात बोल रहे हैं, और मोदी जी तो बाकायदा कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ करा के ताकि व्यसनों से छुटकारा मिल सके। और उन्होंने तो सिर्फ इसी बात को बोला कि रील्स का नशा चढ़ रहा है उन्हें, और वो रील्स का नशा क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि वो बेरोजगार हैं, वो खाली हैं। जब आदमी खाली होगा तभी मोबाइल में सारे दिन अपना टाइम पास करेगा। जिसके पास नौकरी आ गई, 8 घंटे की उसकी नौकरी हो गई, 1 घंटा उसे कम से कम ऑफिस जाने में और 1 घंटा आने में, मरे से मरे उसके दिन के 10 घंटे तो गए। क्या उसे फुर्सत मिलेगी फिर उसके बाद बैठने की? 10 घंटे की नौकरी करके जब वो अपने घर आएगा, आराम से बैठेगा, चाय पानी पिएगा, उसके बाद उसके खाने का टाइम हो जाएगा। घंटे आध घंटे थोड़ा सा बंदा सोशल मीडिया में एक्टिव होता है और उसके बाद वो सो जाता है। लेकिन जब उसके पास काम ही नहीं तो सारे दिन उसने यही करना है। सीधी सी बात है। जिस डाटा को सस्ता करने का ये बड़ा दावा करते हैं, आज डाटा कितना सस्ता हो गया, हम 10 रुपये में 1 GB डाटा दे रहे हैं, तुम देख किस लिए रहे हो? आज का युवा, वास्तव में सच्ची बात मैं कहता हूँ कि आज का युवा देख क्या रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ रील्स। कभी कोई वो जानकारी नहीं निकालता, कभी कोई विकिपीडिया चेक नहीं करता, कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करेक्ट करता। बीजेपी ने जो चला दिया उसका कभी वो झूठ काउंटर क्लेम नहीं करता कि वास्तव में ये बात थी या नहीं थी, मतलब ही नहीं, सिर्फ वो देखने में। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जी ने कुछ कह दिया तो क्या गलत कह दिया? सच्ची बात जो है ना, लोगों को हमेशा ही कड़वी लगती है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मुझे भी अभी आपके चैनल पे दुनिया भी गाली देगी, सीधी सी बात है, और देती रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सच कहना कभी नहीं छोड़ता। अभी आपने बोला कि ये मीडिया बिकी हुई है, मीडिया दिखाएगी नहीं, लेकिन सुधीर चौधरी अपने प्राइम टाइम करते हैं। साफ बात है, आप सुधीर चौधरी बोल सकते हो, आपका काम है, आप मीडिया से हो, सीधी सी बात है। लेकिन मैं तो सुधीर को चौधरी कहता ही नहीं, चौधरी ऐसा है ही नहीं, चौधरी लायक उसमें कोई काम नहीं है, वो तिहाड़ी है। 1 साल की बाकायदा तिहाड़ में जेल काट के आया है, एक महीने की, और उसके बाद अभी तक उसका मसला सॉल्व नहीं हुआ है। 100 करोड़ की उगाही के आरोप में गया था। सुधीर तिहाड़ी है, बेशक वो मेरे पे डिफेमेशन का केस लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं डरता। प्राइम टाइम में वो ये दिखा रहे हैं कि युवाओं को तो दिखाया है, और ये भी कह रहे हैं, दावा वादा भी कर रहे हैं कि इस तरीके से युवा बैठे हुए हैं, ये पेपर लीक जो हुआ है 6 महीने के लिए, अब उनको सांत्वना दे दी गई है। लेकिन इस पर वो ये बात भी कहते हैं कि बीजेपी का पेज फंस जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इस तरीके का भी बोलते हैं। हाँ, तो बीजेपी का पेज फंस जाएगा तो इसी से तो डर लग रहा है उन्हें। उन्होंने क्या सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करा? उन्होंने योगी जी से एक बार भी सवाल का पूछा, योगी जी आपके शासनकाल में आपका तो सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है, फिर पेपर लीक कैसे हो गया? युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। योगी जी के सामने मुंह पे माइक लगाया उन्होंने पूछने के लिए, या हमारे गृह मंत्री के सामने लगाया, या प्रधानमंत्री के सामने लगाया? नहीं लगाया। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे सवाल पूछे कि योगी जी आप तो सुशासन का दावा करते हो, आप तो अपने प्रदेश में राम राज्य का दावा करते हो, फिर ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? आपकी तो शासन व्यवस्था इतनी सुचारू मानी जा रही है, आप कहते हो कि उत्तम प्रदेश बन चुका है ये बीमारू प्रदेश से, तो उस उत्तम प्रदेश में 8वां पेपर लीक हुआ है ये 2017 के बाद से 2024 तक, 8वां।
कोई पहला पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2 महीने पहले वो जनवरी में आरओ और एआरओ का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले बीएड का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले बीटीसी का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले नीट का पेपर एग्जाम लीक हुआ था। कोई मजाक थोड़ी है, कोई 8-8 पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत है तिहाड़ी की कि वो जाके वहाँ पे योगी जी के सामने मुंह पे माइक लगा के पूछ सके योगी जी क्या हो रहा है आपके राज में। नहीं है उसकी हिम्मत। इसीलिए मैं कहता हूँ पालतू मीडिया है, पेड मीडिया है। पालतू जो कुत्ते होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती अपने मालिक को भौंक सके। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि भविष्य जिस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के, क्या लग रहा है कि अभी जो वोट है, वोट भी आने वाला है, चुनाव भी आने वाला है, युवा भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हुए हैं एक तरफ बॉर्डर पे, उनको भी रोक दिया गया है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा? देखिए, अगर सचमुच उनको अपनी ज़िंदगी अपने भविष्य की परवाह है, अपने कैरियर की परवाह है, तो 2 महीने बाद चुनाव है, बदल डालो सरकार। सीधी सी बात है। जो सरकार आपको पिछले 7 साल से रोजगार नहीं दे पा रही, पेपर कराती है, लीक कर देती है, पेपर कराती है, लीक कर देती है, आपको लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और आप फिर भी अगर उसे वोट देते हो तो भाई आप लोगों के साथ यही होना चाहिए, सारे छात्रों के साथ यही होना चाहिए, उन्हें डंडे ही पड़ने चाहिए। जब वो केशव प्रसाद मौर्य के घर पे गए, डिप्टी सीएम के घर पे अपने मांगों का ज्ञापन देने गए, तो पुलिस वालों ने फिर उनकी गर्दन पकड़ पकड़ के उन्हें घसीटा। तो अगर तुम अपने मताधिकार का सही उपयोग नहीं कर सकते तो तुम्हारी गर्दन घसीटी ही जानी चाहिए। तुम हो ही इसी लायक, तुम यही डिजर्व करते हो। तुम्हारे लिए वही नारा सुटेबल है, जय श्री राम, भूल जाओ री एग्ज़ाम, मत दो उस नारे को। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो भूल जाओ री एग्ज़ाम। तुम्हारे साथ यही खेल होता रहेगा। सरकार ने तुम्हें ताकत दी, 18 साल से ऊपर तुम अपना फॉर्म अप्लाई करते हो तो 18 साल से ऊपर तुम्हारे को मताधिकार भी दिया गया है। यही उंगली वोट दे के बदलो सरकार को, और इसी उंगली को सरकार पे उठाओ कि आपने करा क्या, हमने आपको इसलिए चुना था, आपने हमारे लिए करा क्या।